तो चलिए दोस्तों, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एक्टिविटी 2.1 के बारे में। इसके अंदर पूरा मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि इस एक्टिविटी पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, जिसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। तो एज़ यूजुअल जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं, मैं इस टॉपिक का सबसे पहले आपको एक क्विक रिवाइजन करवा देता हूँ। मैं इस टॉपिक का आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ ताकि फिर अब हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो, एसिड की जब हम बात करते हैं तो कुछ एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है स्कूल में। जैसे एसिड हैव सोरो टेस्ट, ये इनका जो टेस्ट है वो सोरो होता है। एसिड्स जनरली रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम एसिड को किसी वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो हमेशा ये H+ आयन सीक्रेट करेंगे। और इसके अलावा एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमने देखा कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और लास्ट पॉइंट है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उनमें हम जानते हैं कि बेस जो होते हैं वो बीटर टेस्ट के होते हैं, सोपी होते हैं, टच करने पर इसे हम सोपी फील आती है। इसके अलावा ये OH- आयंस रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और एसिड की ही तरह बेसिक सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और लास्ट पॉइंट है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जो लास्ट पॉइंट है ये आपका निकल करके आता है इंडिकेटर्स से, जिसके ऊपर ये एक्टिविटी आपकी बेस्ड है। तो अब अगर एक्टिविटी इंडिकेटर्स पे, तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स की भी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए, इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस है जो हमें एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं। एक बार मैं रीड कर देता हूँ डेफिनेशन। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय चेंजिंग देयर कलर और बाय चेंजिंग देयर स्मेल। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिकेटर्स क्या हैं? कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो अपने कलर को और स्मेल को चेंज करके हमें ये बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। ठीक है, अब हमारे NCERT बुक में इंडिकेटर्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स, जानते हो सभी। फर्स्ट है आपका नेचुरल इंडिकेटर्स। सेकंड आपका आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसे हम मैन मेड इंडिकेटर भी बोलते हैं, है ना, या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड आता है आपका ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अब ये तीनों में से ऊपर वाले जो दो हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये दोनों हमें अपने कलर को चेंज करके ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। जबकि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स खुद की स्मेल को, या हम कह सकते हैं कि ऑर्डर को चेंज करके हमें ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आई थिंक कि चैप्टर नंबर 2 सभी की स्कूलों में करवा दिया होगा और ये सब प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ रखी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेचुरल इंडिकेटर पे। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो 3 स्लाइड अब मैं आगे वाली 2 स्लाइड जो अब मैं आगे वाली बताने जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ढंग से सुनना, और कहीं समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके रिपीट कर लेना। देखो, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम वेरियस नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। जैसे इसमें हमारे पास में एग्जाम्पल है रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक जिसे हम हल्दी कहते हैं, रेड कैबेज लीव्स और चाइना रोज़। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स के। अब हमें ये देखना है कि जब हम इन नेचुरल इंडिकेटर्स में एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो ये किस तरीके से अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो, रेड लिटमस पे जब हम एसिड डालेंगे तो नो चेंज, कोई भी चेंज ये हमें नहीं दिखाएंगे। नो चेंज, इस डैश का मतलब है नो चेंज, जहाँ जहाँ पर टेबल में डैश लग रखा है उसका मतलब है नो चेंज। ठीक है, अगर हम रेड लिटमस में बेस को ऐड करेंगे तो वो हमें कैसा कलर देंगे? ब्लू कलर। ध्यान रखना कि ये जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है ये इनका ओरिजिनल कलर है। रेड लिटमस पेपर हमें रेड कलर का नज़र आएगा, बट व्हेन वी ऐड अ बेस इन रेड लिटमस देन इट टर्न्स रेड टू ब्लू।
ठीक है, जब ये रेड से ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ब्लू लिटमस पेपर इनिशियली हैविंग ब्लू कलर, बट व्हेन वी ऐड एसिड इनटू अ ब्लू लिटमस देन इट्स कलर चेंज टू रेड। इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू से रेड कलर का हो जाएगा। वहीं अगर हम ब्लू लिटमस पे कोई बेस डालते हैं तो हमें नो चेंज, कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ब्लू जो कलर था ब्लू लिटमस का वो ब्लू ही रहेगा। ठीक इसी तरीके से थर्ड नंबर है टर्मरिक। टर्मरिक आप सभी जानते हो हल्दी, जिसका इनिशियल ओरिजिनल कलर जो है वो येलो कलर होता है। अगर आप हल्दी के ऊपर टर्मरिक पे एसिड डालोगे तो कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, कलर येलो की येलो ही रहेगा। बट अगर आप बेस ऐड करते हो टर्मरिक पे तो कलर आपको रेडिश ब्राउन चेंज हो जाएगा। नाउ द फोर्थ वन इज रेड कैबेज लीव, जो कि इनिशियली पर्पल कलर का होता है। अब इसमें हम जब एसिड ऐड करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और बेस अगर ऐड करेंगे तो ये ब्लूइश ग्रीन कलर हमें दिखाई देगा। ठीक इसी तरीके से आता है चाइना रोज़, फिफ्थ नंबर का नेचुरल इंडिकेटर है। इनिशियली रेड कलर का ये होता है, और जब हम इसमें एसिड ऐड करते हैं तो ये डार्क पिंक कलर का हो जाता है। वेयर एज व्हेन वी ऐड बेस टू द चाइना रोज़ इट टर्न्स टू ग्रीन, ये हमें ग्रीन कलर का दिखाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर की, आर्टिफिशियल और मैन मेड इंडिकेटर्स की। ठीक है, तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। सिंथेटिक बोल सकते हैं हम इनको, आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, और मैन मेड बोल सकते हैं। ये हम लेबोरेटरीज़ में तैयार करते हैं। मैन मेड ये हम लैब्स में तैयार करते हैं वेरियस केमिकल्स की हेल्प से। इसमें हमारे दो नाम आते हैं। पहला है फिनोफ्थलीन, जो कि इनिशियली कलरलेस होता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, जो इनिशियली ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, अब जब फिनोफ्थलीन में एसिड ऐड किया जाता है तो नो चेंज, कलरलेस सॉल्यूशन है वो कलरलेस ही रहता है। बट अगर फिनोफ्थलीन में बेस ऐड किया जाता है तो हमें कलर देता है पर्पल। ठीक है, इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज में जब हम एसिड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पिंकिश रेड कलर का, और अगर हम बेस ऐड करेंगे तो ये ऑरेंज से कन्वर्ट हो जाएगा इसका कलर येलो में। ये हमारे दो सिंथेटिक इंडिकेटर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, एज आई टोल्ड अर्लियर दैट दीज इंडिकेटर्स चेंज देयर ऑर्डर और चेंज देयर स्मेल। तो ये कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले इनके एग्जांपल देखो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में हम इंक्लूड करते हैं ऑनियन को, वैनिला एसेंस को और ऑलिव ऑयल को। ठीक है, अब इनमें ऑनियन के अंदर जब हम कोई एसिड ऐड करेंगे तो हमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि जो आपका ऑनियन जिस तरीके की ऑर्डर देता है, ठीक वैसी ही ऑर्डर हमें आती रहेगी जब हम एसिड को इसमें ऐड करेंगे। बट जब हम किसी बेस को ऑनियन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑनियन की स्मेल वैनिश हो जाएगी। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, ठीक है ना, गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो ऑनियन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब सेकंड नंबर वैनिला एसेंस है। ठीक इसी तरीके से वैनिला एसेंस में जब एसिड ऐड करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। वैनिला की जो इनिशियल स्मेल होती है वो स्मेल आती रहेगी, बट जब हम बेस ऐड करेंगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। ठीक है, और बात करें अगर क्लोव ऑयल की, तो क्लोव ऑयल के अंदर चाहे आप एसिड ऐड कर लो चाहे आप बेस ऐड कर लो, दोनों ही टाइम पर जो है स्मेल वैनिश हो जाएगी, स्मेल जो है क्लोव ऑयल की चली जाएगी। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे। क्लासीफाई किया गया है इन इंडिकेटर्स को तीन कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड वन इज़ द सिंथेटिक इंडिकेटर, और थर्ड वन इज़ द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। बेटा इनको थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लेना। क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे काफ़ी बार कि क्या सर हम इन सभी कलर्स को याद करेंगे क्या? तो बेटा आंसर है यस, आपको याद करना पड़ेगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सब, और इनके जो कलर्स इनिशियल कलर हैं, एसिड डालेंगे तो कैसा कलर होगा, बेस डालेंगे तो कैसा कलर होगा, ये बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो आई सजेस्ट कि आप ये जो दो स्लाइड हैं इनकी स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में इसको नोटबुक में नोट ज़रूर कर लेना। मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकता हूँ। देखो एक तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, एक तो नेचुरल इंडिकेटर है, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और एक इस स्लाइड का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो जिसके अंदर आपको दोनों के लिए मिल जाएंगे, ऑल फैक्ट्री भी है और सिंथेटिक इंडिकेटर्स के लिए भी आपको मिल जाएगा। इन दोनों की आप स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, अच्छे से याद रखना है इनको। चलो अब हम चलते हैं हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है एक्टिविटी 2.1 पे। देखो जैसे ये एक्टिविटी, इसके अंदर क्या दे रखा है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट रीड नहीं करूँगा। ये एक्टिविटी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 18 पर आपको मिल जाएगी, तो आप सभी के पास में बुक है, बुक को खोल करके आप इसको आराम से पढ़ लेना, ठीक है। देखो इस एक्टिविटी में हमें क्या बता रखा है। इस एक्टिविटी में हमें कहा कि आप स्कूल की लेबोरेटरी से कुछ केमिकल्स जो है ले लो। कौन कौन से केमिकल्स हैं वो? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ केमिकल्स हैं जो आपको लेबोरेटरी से लेने हैं। लेने के बाद में इनका क्या करना है, इन केमिकल्स को लेने के बाद में आपको टेस्ट करना है कि कौन से केमिकल एसिडिक नेचर के हैं और कौन से केमिकल एक तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें एसिड बेस कौन कौन से हैं। इसके अलावा आपको ये देखना है कि जो इंडिकेटर्स हमने अभी रीड करें उनके अंदर जब हम इन इंडिकेटर्स से जब हम इनको चेक करेंगे तो कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक्टिविटी के अगले ही साइड में टेबल 2.1 दे रखी है, जो कि जिसमें आपको सैंपल्स दे रखे हैं इंडिकेटर्स के, ठीक है ना। इंडिकेटर में आपके पास में रेड लिटमस इंडिकेटर है, ब्लू लिटमस इंडिकेटर है, एक फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन है और एक मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन है। ये दोनों अभी हमने पढ़े हैं, ये दोनों तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं और ये दोनों हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने 4 इंडिकेटर्स ले रखे हैं और आपको कहा कि इन चारों इंडिकेटर्स की हेल्प से ये टेस्ट करो कि जो केमिकल्स आपने लिए हैं उनमें से कौन सा एसिडिक नेचर का है और कौन सा बेसिक नेचर का है। इसके अलावा ये किस टाइप के चेंजेस आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन दिया कि कब एसिड में लिटमस पेपर के साथ में ब्लू लिटमस में क्या होता है, रेड लिटमस में क्या होता है, फिनोफ्थलीन के साथ क्या होता है और मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होता है जब इनमें हम एसिड और बेस को ऐड करते हैं। तो यही काम अब हमें करना है, ठीक है। क्या करना है, देखो आपको सभी सैंपल्स के थोड़े थोड़े ड्रॉप्स जो हैं वो वॉच ग्लास में लेने हैं और एक एक करके चारों सैंपल उसमें ऐड करते हुए देखना है कि कौन कौन से कलर्स आपको मिलते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कलर्स हमें मिलेंगे। ये इस पूरी एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन हमें है यहाँ पर। सबसे पहले अगर हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो जैसे नाम में ही इसके एसिड लिखा हुआ है तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का एसिड है। अब जब रेड लिटमस सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड डाला जाता है तो अभी हमने पढ़ा कि जब रेड लिटमस सॉल्यूशन के अंदर कोई एसिड डाला जाता है तो कोई भी चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर हमें लिखना है नो चेंज, ठीक है। जो आपका रेड लिटमस का कलर था वो की वो कलर रहेगा, कोई भी चेंज हमें दिखाई नहीं देगा। बट व्हेन वी ऐड HCl in blue litmus solution then we clearly distinguish the change in color। और वो चेंज कौन सा आएगा, जो कलर आपका पहले ब्लू था लिटमस का वो अब चेंज होकर के कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जब किसी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई बेस ऐड किया जाता है तब वो रेड कलर का हो जाता है। ठीक इसी तरीके से फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो इनिशियली कलरलेस हुआ करते हैं, जब इनमें एसिड डाला जाता है कोई तो इनमें कोई चेंज नहीं आता है, ये भी हमने पढ़ा है। इसके अलावा जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है उनमें जब एसिड डाला जाता है तो वो पिंकिश ग्रीन कलर का पिंकिश रेड कलर का वो हो जाता है। तो ये सारे जो हैं हम इस तरीके से हम इस टेबल को भरना है कि कौन कौन से चेंज हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग इंडिकेटर्स में। आई थिंक अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इसमें हम इस टेबल को कैसे भरने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड है H2SO4 जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक टाइप का अगेन एसिड है। तो एसिड को जब हम रेड लिटमस में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ब्लू लिटमस में डालेंगे तो अगेन जो लिटमस है वो रेड हो जाएगा ब्लू से। फिनोफ्थलीन में एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। मिथाइल ऑरेंज में अगर एसिड डालते हैं तो वो पिंकिश रेड कलर का हो जाता, ठीक है। थर्ड आपको दे रखा है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड है। इसके अंदर ये भी अगेन एसिड है एक। तो एसिड जब रेड लिटमस पे डलता है तो कोई चेंज नहीं आता, ब्लू लिटमस में ये रेड कलर का हो जाता है ब्लू से। फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहता है, नो चेंज। और मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का रहता है वो किसका हो जाता है,
पिंकिश रेड कलर का वो हो जाता है। ठीक है, CH3COOH बेटा ये होता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, तो ये भी एक तरीके का एसिड है। तो यहाँ पर भी हमें नो चेंज, देन रेड, देन नो चेंज एंड पिंकिश रेड कलर, ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलेंगे जब हम इन 4 सॉल्यूशन की टेस्टिंग करेंगे। अब आप नोट करोगे कि सर ये तो चारों ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सेम देखने को मिल रहे हैं, है ना, चारों तो सेम है, इधर नो चेंज आया, इधर रेड आया, इधर फिर नो चेंज आया, फिर पिंकिश रेड आया, तो ये तो सब सेम है। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको, इनमें ये सब ऑब्जर्वेशन क्यों सिमिलर है, क्योंकि जो सैंपल्स हमने लिए हैं ये चारों के चारों सैंपल्स कैसे नेचर के हैं, एसिडिक नेचर के हैं। और कोई भी एसिड अगर रेड सॉल्यूशन में, रेड लिटमस पेपर पे डालोगे, ठीक है, तो वो हमेशा आपको एक जैसा ही चेंज देगा। कोई एसिड अगर ब्लू लिटमस पे डालोगे तो वो सारे हमेशा आपको एक जैसा ही चेंज देंगे। ठीक है, ये कहानी है। अब चलो 5th से स्टार्ट करते हैं। 5th पर आपका आ रखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैरेक्टरिस्टिकली एक बेस है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब देखो, रेड लिटमस सॉल्यूशन के अंदर जब हम किसी बेस को ऐड करते हैं तो हमने पढ़ रखा है कि वो किस तरीके का हो जाता है, याद आ रहा है वो किस तरीके का देखो, ये हमने पढ़ा कि रेड लिटमस के ऊपर जब हम कोई बेस ऐड करेंगे तो वो कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, जबकि ब्लू लिटमस के ऊपर कोई हम बेस ऐड करेंगे तो वो कैसा कलर का रहता है, नो चेंज। ठीक है, अब आते हैं हम वापस से ऑब्जर्वेशन। देखो, बेस अगर हम रेड लिटमस पे करेंगे तो ये हो जाएगा ब्लू, बट जब हम ब्लू लिटमस पे कोई बेस डालेंगे तो यहाँ पर आएगा नो चेंज। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो है, इसके ऊपर जब हम कोई बेस ऐड करेंगे, टेबल से आपको सिखा रहा हूँ ढूंढना कि कैसे ढूंढते हैं। देखो, ये रहा हमारा फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन के ऊपर जब आप बेस ऐड करते हो तो वो कैसा कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का। बट जब पर्पल कलर का। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज के ऊपर जब आप बेस ऐड करते हो तो वो कौन सा कलर का हो जाता है, येलो कलर का। तो यही ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ लिखने हैं। जब फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में कोई बेस ऐड करोगे तो ये हो जाएगा पर्पल कलर का, और जब आप मिथाइल ऑरेंज ऐड करोगे तो ये हो जाएगा येलो कलर का। ठीक है, ये आपके ऑब्जर्वेशन रहेंगे। तो अब इनमें सभी में देखो, KOH जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, अगेन ये एक बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक बेस है। 3rd नंबर पे आता है आपका NH4OH, ये आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगेन एक बेस है। और ये आपका लास्ट वन है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है। तो ये जो नीचे वाले 5 नाम हैं, 5 सैंपल्स जो हमने लिए हैं लेबोरेटरी से, ये सारे के सारे कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। इसीलिए जो हमें यहाँ पर जो हमें डेटा मिलेगा वो सबका सब कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। ये सब ब्लू कलर के मिलेंगे हमें, ब्लू कलर एंड ब्लू कलर। यहाँ पर हमें नो चेंज देखने को मिलेंगे सारे। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पर्पल कलर, यहाँ हमें देखने को मिलेगा पर्पल कलर, और ये सभी में सेम रहेगा, पर्पल एंड पर्पल। ठीक है, यहाँ पर भी है पर्पल, और ये सारे के सारे होंगे हमारे येलो। तो बेटा ये आपका पूरा ऑब्जर्वेशन है एक्टिविटी 2.1 का, जिसमें हमने पढ़ा एसिड और बेस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में। फिर हमने इंडिकेटर्स को क्लासिफाई किया 3 कैटेगरी में। दीज आर नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उसके बाद में हमने इन 4 सैंपल्स से ये देखा कि किस किस सैंपल में एसिड कैसा कलर देता है और बेस जो है वो कैसा कलर देता है। तो अब बात आती है कि सर इस एक्टिविटी से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन आपके केवल और केवल बनेंगे इस स्लाइड से, इस पर्टिकुलर स्लाइड से, और एक जो ऊपर वाली स्लाइड है इससे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपको हो सकता है किसी भी इंडिकेटर का नाम लिख करके दे देंगे और फिर पूछ लेंगे कि बेटा बताओ इसमें हम एसिड डालेंगे तो कैसा कलर बनेगा, बेस डालेंगे तो कैसा कलर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे इसमें दे दिया आपको किसी ना, जैसे आपको बता दिया कि NaOH मान लो, NaOH लिख करके दे दिया और उसको बोला कि आप फिनोफ्थलीन में डाल करके चेक करो, या फिर चाइना रोज़ के अंदर डाल करके चेक करो, चाइना रोज़ इंडिकेटर के अंदर डाल करके चेक करो कि कौन से कलर्स हमें मिलेंगे।
ठीक है। या फिर आपको पूछ लिया कि अगर बताओ कि वैनिला एसेंस में अगर आप HCl डालोगे तो क्या चेंज मिलेगा, तो हम बोलेंगे सर नो चेंज, बिकॉज वैनिला एसेंस डो नॉट वैनिश द स्मेल व्हेन एसिड इज एडेड इन दैम। तो ये जो है आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो काम करने हैं। पहला काम तो ये करना है कि आपको इंडिकेटर्स के साथ में उनके कलर्स याद करने हैं कि वो एसिड में कैसा चेंज दिखाता है और बेस में कैसा चेंज दिखाता है। इसके अलावा आपको जब कोई फॉर्मूला लिखा हुआ आए, जैसे मान लो कि मैंने लिखा NaOH, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है या फिर एसिड है। ठीक है, तो ये कैसे याद होगा, आपके बुक में काफ़ी सारे एसिड और बेस के नाम दे रखे हैं, इनको आप सेपरेटली कॉलम बना करके एक टेबल बना लो और इनको आप बार बार में जब रिवाइज करोगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन से हमारे एसिड होते हैं और कौन कौन से हमारे बेस होते हैं। तो ये बेटा ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन इस पूरी एंटायर एक्टिविटी पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं आपकी एग्जामिनेशन में। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ हमें डाउट रह गया है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिए कोई डाउट, मैं उसका कमेंट में आपको आंसर कर दूंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा, समझ में आया होगा, एक्टिविटी भी समझ में आई होगी और एक्टिविटी का ऑब्जर्वेशन भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि किस टाइप के क्वेश्चन इस एक्टिविटी से पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में इसी वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में एक और नई एक्टिविटी के साथ। थैंक यू।